आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं परिचालन लागत विधि, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है या परिचालन लागत होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, प्रायः जो है सभी संस्थान जो है उत्पादन कार्य में संलग्न नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जो उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं और कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन ना करके, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वहाँ पर किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि सेवा देने का कार्य किया जाता है। तो ऐसे संस्थान में प्रदान की गई सेवाओं के कारण, ठीक है, जो लागत आती है उस लागत को क्या कहते हैं, परिचालन या सेवा लागत कहते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं जो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करती हैं बल्कि क्या करती हैं, सेवा प्रदान करती हैं। तो उसे क्या करते हैं, उसे हम परिचालन लागत कहते हैं या सेवा लागत कहते हैं। के अनुसार ICMA के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि परिचालन लागत का अभिप्राय सेवा प्रदान करने की लागत से है। ठीक है, जो भी सेवा होता है उसको प्रदान करने की कितना कॉस्ट लगता है, कितना लागत लगता है, तो उसे परिचालन लागत कहते हैं। उनका कार्य प्रोडक्शन करना नहीं होता। परिचालन लागत में बिल्कुल प्रोडक्शन किसी वस्तु का नहीं होता है बल्कि सेवा से जो लागत लगती है उसका कैलकुलेशन किया जाता है। सेवा करने में कितनी कॉस्ट लगती है, परिचालन लागत का अभिप्राय सेवा प्रदान करने की लागत से है। ठीक है, और इसकी लेखांकन प्रक्रिया परिचालन लागत विधि कहलाती है। और जब इसका लेखा किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, तो वही क्या कहलाएगी, परिचालन लागत विधि कहलाएगी। परिचालन लागत विधि कहलाएगी जब उसका लेखांकन किया जाएगा। और इसका परिचालन लागत का प्रयोग कहाँ करते हैं, परिचालन लागत का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान के अंतर्गत जो है लागत केंद्र द्वारा मानक सेवाएं प्रदान की जाती है। जो भी इसके मानक सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं परिचालन लागत विधि का या परिचालन लागत कॉस्टिंग का, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का प्रयोग किस किस संस्थाओं में किया जाता है। परिवहन सेवाएँ, देखो जो भी परिवहन सेवाएँ क्या करती हैं, सेवा प्रदान करती है। सप्लाई सेवाएँ में करते हैं। कल्याण सेवाएँ ये भी सेवा देती हैं, ये भी एक संस्था है। इसका प्रयोग जो है, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर इसका परिचालन लागत विधि का प्रयोग करते हैं या परिचालन लागत मेथड का प्रयोग करते हैं। कल्याण सेवाएं हो गया, मनोरंजन सेवाएं हो गई, उसके बाद नगर पालिका सेवाएं। अब परिवहन सेवाएं में क्या क्या आता है, बस आ गया। बस भी क्या करती है, लोगों का सेवा देती है। रेलवे हो गया, ट्रक हो गया, वायुयान हो गया, स्टीमर हो गया, समुद्री यातायात हो गया। सप्लाई सेवाएं में आता है गैस, पानी, बिजली। ये सब क्या है, परिचालन लागत के अंतर्गत आती है या इसका क्षेत्र परिचालन लागत का कह लीजिए। कल्याण सेवाएं में आता है अस्पताल, पुस्तकालय, कैंटीन, होटल, कॉलेज, छात्रावास। ये सब क्या है, कल्याण सेवाएं होती हैं। और मनोरंजन सेवाएं में आता है सिनेमा आता है, सर्कस आता है। नगर पालिका सेवाएं में क्या क्या आता है, सड़क आ गया, अनुरक्षण आ गया, स्ट्रीट लाइट। ये सब नगर पालिका सेवाएं में आती हैं।